সরাসরি রেলের প্রেস মিট। मालगाड़ी। And sir, what is the role of worker from Ragapani station? रागापनी स्टेशन में जो लोग काम कर एक गाड़ी ज्यादा स्पीड में चल रही थी, लेकिन ये डिस्टेंस तक चल रहा था ना, इन बिटवीन ये कंट्रोल में लोग थे, रेल गेट पर लोग थे, मौजूद थे, वो लोग अपना अपना ड्यूटी कर रहे थे, किसी ने नहीं नोटिस किया? नोटिस किया, वही तो पूछा जा रहा है उन लोगों से। नहीं, आपका समझ पहला इन्वेस्टिगेशन प्राइमरी ये बताइए ना, यही सब तो जो आप लोग पूछ रहे हैं, यही सब तो वहाँ पूछा, रिकॉर्ड किया जा रहा है ना कि भाई ज्यादा स्पीड पे चल रहे थे, क्यों चल रहे थे, दूसरे लोगों ने क्या काम किया, नहीं किया, वही सब तो पूछा जा रहा है। कॉजेस हो सकते हैं सर, क्या क्या चीजों को आप लोग मद्देनजर रख रहे हैं, क्या क्या कॉजेस है, व्हाट कुड बी द कॉज ऑफ दिस एक्सीडेंट? सर, एक एफआईआर किया गया है जीआरपी के पास, लेकिन जो पैसेंजर के नाम उसमें है चैताली मजूमदार, उनका कहना है कि वो A6 में उस दिन तो थे, लेकिन उन्होंने कोई एफआईआर नहीं किया। जीआरपी ब्लैंक व्हाइट पेपर में उनका सिग्नेचर लिया, उसमें अपना मनगढ़ंत कहानी लिखा कि मालगाड़ी का चालक एंड उनके साथ जो असिस्टेंट पायलट था वो जिम्मेदार है। अगर सेफ्टी कमीशन इंक्वायरी कर रही है, जांच चल रहा है, उसका पहले जीआरपी का ये रोल कैसे आप देख रहे हैं? जीआरपी के बारे में अभी जानकारी नहीं है, और जीआरपी का इससे सीआरएस इंक्वायरी के साथ कोई संबंध भी नहीं है। सीआरएस साहब जो है मालगाड़ी का जो सीआरएस साहब जो है वो रेलवे मिनिस्ट्री के अंदर में नहीं आते हैं, वो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंदर में आते हैं, तो अपना इंडिपेंडेंट तरीके से इंक्वायरी करते हैं। और जैसा कि आप जानते भी होंगे कि रेलवे एक्सीडेंट में अगर किसी जान माल की क्षति होती है तो ऑटोमेटिक सीआरएस साहब इंक्वायरी करते हैं उसमें, तो उसी संदर्भ में ये इंक्वायरी कर रहे हैं, और सारी चीज़ों का जानकारी लेने के बाद ही अपना एक रिपोर्ट बना कर देंगे, जिसमें कि साफ साफ कॉज होगा कि किस कारण से ये घटना हुई थी। मेरा एक सवाल है, हाँ, इस घटना के कमोबेश 5-6 घंटे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया था कि मालगाड़ी का जो सह चालक था उसकी मौत हो गई। कल हमने देखा एक वीडियो वायरल हुआ है जहां वो चालक भी क्लेम कर रहा है कि वो जिंदा है और अस्पताल में उसका इलाज हो रहा है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि वो जिंदा है या नहीं? तो असिस्टेंट लोको पायलट तो वो जिंदा है, अभी पैरामाउंट हॉस्पिटल में है। तो ऐसी कंफ्यूजन क्यों हो गया, मतलब पहले क्यों ये कहा गया कि उसकी मौत हो गई है, कहीं कुछ कम्युनिकेशन में गलत हो गया? जिसमें एक्सीडेंट होता है तो उसके बाद एकदम 100% करेक्ट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं हो पाता है, कौन कहाँ पहुँचा नहीं पहुँचा पता नहीं था, इसके कारण से कहीं से ये इन्फॉर्मेशन दिया गया होगा, जो कि शाम होते होते पता चला कि वो अस्पताल में भर्ती है। उससे बात हुई है प्राथमिक तौर पे आप लोगों की? अस्पताल में मिलने के लिए तो हम ही गए थे उसके पास में, इस समय कि वो डॉक्टर के अनुसार बात करने की स्थिति में नहीं था, लेकिन डॉक्टर के साथ उनका बात हो रहा था, मेरे सामने ही डॉक्टर से बात हुआ था। उसके बाद मैंने बाकी अन्य लोगों के साथ में बात करने की स्थिति में नहीं थी। अब तक की जांच में सबसे अहम गवाह वही माना जा रहा है। हाँ, वो अगर स्वस्थ होकर निकलते हैं तो चालक के साथ एक आध लाइन जो सबसे अहम आपको लगता हो बताया हो आपको, क्योंकि आपने कहा कि आप मिलने गए थे। मिलने गए थे, जो पहले बताया था कि वो केवल डॉक्टर से बात कर रहे थे और घर वालों से बात कर पा रहे थे, और किसी के साथ वो बात नहीं कर पा रहे थे। डॉक्टर साहब ने 1-2 सवाल पूछा, जिसका कि हाँ उसने कुछ जवाब दिया था। उसके बाद आगे वो और किसी मैंने कम से क्या उनका बात सुनेगा ये कमीशन? हाँ, जरूर सुनेगा। अगर जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की या बोलने की स्थिति में है, बात करने की स्थिति में होगा, तो उनका सीआरएस साहब जरूर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे उनका। सर, आपने कहा कि काफी वक्त लगेगा ये बयान दर्ज करने में, जांच पूरी करने में, बता सकते हैं अंदाजन कितना वक्त लग सकता है? पहला स्टेप होता है जो लोग सम्मिलित थे उनका बयान दर्ज करना। बयान दर्ज करने के बाद सीआरएस साहब उस पर अपना इन्फ्रेंस निकालेंगे, दूसरी चीज़ों के साथ उसको कोलेक्ट करेंगे और बाद में अपना एक रिपोर्ट बना कर देंगे। तो बहुत सारे